Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. तो जो ये गाना गा रहा था ना, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, ठीक है, गिव मी सम रेज मानते हैं हम इसको। तो इसमें ज़रूर विटामिन डी की कमी हो रही होगी, इसीलिए वो सनशाइन मांग रहा था, क्योंकि विटामिन डी ही सनशाइन विटामिन होता है, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि धूप में बैठो विटामिन डी मिलता है, कैसे मिलता है आज इसके पीछे का राज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो कर दें शुरू, तो कर दें क्या शुरू, तो चलिए शुरू करते हैं जनाब। सबसे पहले व्हाट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी? इट इज कैल्सीट्राइऑल। ट्राई का मतलब 3 है सर, और ऑल का मतलब है OH ग्रुप। अच्छा, इसका एक नाम और होता है 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। अगर आप देखोगे कैल्सीट्राइऑल के अंदर तो हमारे पास 3 OH ग्रुप होते हैं, एक फर्स्ट पोजीशन पे होता है, एक तीसरी पोजीशन पे, एक 25वीं पोजीशन पर होता है OH, ठीक है। विटामिन डी को हम एटिपिकल विटामिन भी कहते हैं। पूछो क्यों? पूछो जरा पूछो कि इससे ऐसा क्यों कहते हैं? तो इसे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इट इज सिंथेसाइज फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, यू नो, इट इज एटिपिकल विटामिन बिकॉज इट सिंथेसाइज फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना। विटामिन डी की 2 फॉर्म्स होती हैं, 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, D2 एंड D3। दिस इज D2 एंड दिस इज D3, ठीक है। व्हाट इज दिस D2 फॉर्म कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एर्गो कैल्सीफेरॉल एंड D3 इज कॉलेकैल्सीफेरॉल। एंड एर्गो कैल्सीफेरॉल तो प्लांट से ऑब्टेन होती है, और ये जो कॉल कैल्सीफेरॉल है, कोलेकैल्सीफेरॉल है, कुछ भी बोलो, ये बॉडी में सिंथेसाइज होती है। ये चंगा काम है सर, बॉडी में सिंथेसाइज होता है, बढ़िया है। क्या आपको पता है कि D2 और D3 ये दोनों ही लीवर में जाकर के 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल बनाते हैं? दोनों बनाते हैं सर, हाँ दोनों। कहाँ बनाते हैं? लीवर में 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल बनाते हैं, ठीक है। विटामिन डी को हार्मोन समझा जाता है, पता है आपको? इट इज कंसिडर्ड टू बी हार्मोन, है नहीं लेकिन मानते हैं। ऐसा क्यों मानते हैं? देखिए जरा, बड़े राज की बातें यहाँ पे आपको पता चलेंगे कि विटामिन डी पहली बात तो बॉडी में सिंथेसाइज हो जाता है। तो देखो, बॉडी में सिंथेसाइज तो हार्मोन्स भी होते हैं, ये उसी तरीके से फंक्शन करता है जैसे एक हार्मोन करता है। ये कहीं किसी पर्टिकुलर जगह पर बनते हैं, है ना, किडनी में, लीवर में बनते हैं पर्टिकुलर जगह पर, फिर ये ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं, देन दे एक्ट ऑन डिस्टेंट टारगेट साइट, एक पर्टिकुलर टारगेट साइट पर जाकर के उधर काम करते हैं। तो हार्मोन का भी एक्शन कुछ इसी तरीके का होता है। ये न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के थ्रू काम करते हैं, ये न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के थ्रू काम करते हैं। देन व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? दे वर्क ऑन फीडबैक रेगुलेशन, दे आर सब्जेक्टेड टू फीडबैक रेगुलेशन। तो इनमें भी फीडबैक रेगुलेशन होती है, जिस तरीके से हार्मोन्स भी फीडबैक रेगुलेशन से काम करते हैं। बट दे आर नॉट प्रॉपर हॉर्मोन्स, है ना, प्रॉपर हार्मोन नहीं है ये। क्यों नहीं है प्रॉपर हार्मोन? बिकॉज इट इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय एनी ग्लैंड। भाई हॉर्मोन्स तो सारे के सारे ग्लैंड सिंथेसाइज करती हैं, तो इसको कोई ग्लैंड सिंथेसाइज नहीं करती। हम इसीलिए बोलते हैं कि एक प्रॉपर हार्मोन नहीं है, काफ़ी सिमिलैरिटीज हैं इसके हार्मोन के साथ। देन लेट्स लुक इनटू द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। ध्यान से सुनो, सबसे पहले ये चीज़ चालू होती है कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल से ये मामला स्टार्ट होता है। कोलेस्ट्रॉल लिवर और इंटेस्टिन में 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, मतलब भाई साहब ये तो मिट गया, और साला मैं तो साहब बन गया। तो ये कोलेस्ट्रॉल लिवर और इंटेस्टाइन में 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये 7D हाइड्रोस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल जाता है स्किन के अंदर, भागा भागा। स्किन पे आपको पता है कि सनलाइट गिरती है, और जैसे ही रोशनी आकर के स्किन को छूती है, अंदर जाती है रोशनी, और स्पेशली सनलाइट के अंदर भी UVB वाला कंपोनेंट, UVB याद रखना, UVB सनलाइट जब स्किन पर गिरती है, तब ये जो 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है, इट कन्वर्ट्स इनटू कोलेकैल्सिफेरॉल, कोलेकैल्सिफेरॉल, ठीक है। अब ये कोलेकैल्सिफेरॉल भाग कर जाएगा लीवर में, बोलेगा लीवर लीवर मुझे तुम बदल दो 25 OH कोलेकैल्सिफेरॉल के अंदर, है ना। तो लीवर बोलेगा बदल देते हैं, हमारे पास तो ये एंजाइम है। जैसे एक डॉन होता है, वो अपने असिस्टेंट को बोलता है ना, शाकाल
पता है ना तुझे क्या करना है। तो उसी तरीके से लीवर एंजाइम को बोलता है कि 25 हाइड्रोक्सिलेज, क्या तुम्हें पता है क्या करना है? तो बोलता है मेरे को पता है क्या करना है, मुझे पता है। तो 25 ओ हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल के अंदर कन्वर्ट कर देता है कॉल कैल्सीफेरॉल को, कॉल कैल्सीफेरॉल सॉरी 25 हाइड्रोक्सी कॉल कैल्सीफेरॉल, कॉल कैल्सीफेरॉल, ये थोड़ा बोलने में मेरे हो रहा है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो मेरी बात को, कन्वर्जन हो रहा है। अब ये 25 हाइड्रोक्सी कॉल कैल्सीफेरॉल जाता है किडनी के अंदर। किडनी में एक और जनाब बैठे हुए हैं जिनका नाम है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। ये वो एंजाइम है जिसको पैराथॉर्मोन पीटीएच एक्टिवेट करता है। और ये कौन सा हार्मोन है? 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज 25 हाइड्रोक्सी कॉल कैल्सीफेरॉल को बदल देता है 1। पहली पोजीशन पर भी एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा देता है तो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हो जाते हैं ना, तो 125 डाई हाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल। क्या मेरी बात समझ में आई तेरे को? बोले आई सर मजा आ गया आज तो यही क्या है, ये 125 डाई हाइड्रोक्सी कॉल कैल्सीफेरॉल, दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। हमने पढ़ा है इसको कैल्सीट्रायोल भी कहते हैं। और याद रखना एक सिमिलर वर्ड होता है कैल्सीटोनिन। याद रखना कैल्सीटोनिन तो एक हार्मोन होता है जो ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। तो सर ये कैल्सीट्रायोल क्या करता है? ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, इंक्रीज करता है कैल्सीट्रायोल यानी विटामिन डी। ओके तो हम ऐसा बोलते हैं इन जनरल, दिस इज यू नो इट इज द थिंग कि कैल्शियम और फॉस्फेट का रेगुलेशन विटामिन डी करता है। विटामिन डी इन्वॉल्व होता है कैल्शियम फॉस्फेट रेगुलेशन के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं ये कैल्शियम होम्योस्टेसिस कैसे क्या मेंटेन होती है। देखो ध्यान से सुनो, कैल्शियम होम्योस्टेसिस के अंदर मेनली 3 हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं। सॉरी, विटामिन डी इज नॉट हार्मोन, हार्मोन लाइक, तो विटामिन डी, पीटीएच एंड कैल्सीटोनिन। विटामिन डी क्या करता है? देखो ये हमारा हाइलाइटर उठा के रंग देते हैं सब कुछ। विटामिन डी कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है और फॉस्फेट, ब्लड फॉस्फेट को भी बढ़ाता है। विटामिन डी दोनों को इंक्रीज करता है, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट पीटीएच, ये कैल्शियम को तो बढ़ाता है लेकिन फॉस्फेट को कम करता है। तो दादा काचा बादाम, ये देखो बड़ा अपोजिट एक्शन हो गया ये तो, ये याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कभी। और कैल्सीटोनिन की बात करें तो कैल्सीटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है। ये देखो दोनों बढ़ा रहे हैं, तो विटामिन डी और पीटीएच के अपोजिट एक्शन करता है कैल्सीटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करके। ओके क्या आपको पता है विटामिन डी कहाँ कहाँ एक्शन करता है? विटामिन डी का जो मेन एक्शन है, इट मेनली एक्ट ऑन द इंटेस्टाइन। क्या करता है इंटेस्टाइन में? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। यहां पर एक प्रोटीन भी इन्वॉल्व होता है जिसका आप नाम याद रख सकते हो, कैलबिंडिन, ठीक है, कैलबिंडिन। ओके सो ये प्रोटीन भी यहां पर इन्वॉल्व होता है, कैलबाइंडिन, कैलबाइंडिन, ठीक है, कैलबिंडिन, बहुत सारे नाम होते हैं। तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में इंटेस्टाइन के अंदर विटामिन डी मदद करता है, ये मेनली यहाँ एक्ट करता है। दूसरे नंबर पे किडनी की बारी आ गई। किडनी के अंदर कैल्शियम का जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होता है ना रीनल ट्यूब्यूल से, उसमें मदद करता है विटामिन डी। बोन के अंदर, हाँ यहाँ भी एक बहुत जरूरी फंक्शन है, बोन्स के अंदर इंक्रीज बोन मिनरलाइजेशन ड्यूरिंग ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट। समझ गए हो? बाय ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिवेशन। मैं क्या कहना चाहता हूं, विटामिन डी बोन मिनरलाइजेशन को बढ़ाता है ड्यूरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब ग्रोथ डेवलपमेंट हो रही होती है उस टाइम पे बोन का मिनरलाइजेशन बढ़ाता है बाय ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिवेशन। तो विटामिन डी ऑस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट कर देता है और ग्रोथ रिप्रोडक्शन के दौरान बोन मिनरलाइजेशन बढ़ता जाता है। तो बोन में कैल्शियम मिनरलाइजेशन हो रहा है, कैल्शियम भी बोन में आ रहा है, ठीक है। बट अगर ब्लड का कैल्शियम लेवल कम हो जाए तो मेन देखो विटामिन डी ब्लड पे ज़्यादा फोकस करेगा इन एनी केस। तो ब्लड में अगर कैल्शियम लेवल कम हो जाए तो क्या करेगा विटामिन डी, ऑस्टियोक्लास्ट सेल होती है ना घातक वाली जो मारने का काम करती हैं, है ना, चंडालिनी सेल्स, ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल, सी मतलब चंडालिनी, तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल को एक्टिवेट कर देता है विटामिन डी, जो कि बोन का रिजॉर्प्शन कर देती है। बोन से कैल्शियम निकाल निकाल के ब्लड में पहुंचाती हैं। ओके
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोर्सेस। कहाँ से मिलता है भाई? सनलाइट से मिलता है। धूप से निकल के, छाँव से फिसल के, मिल गया मुझको विटामिन डी। तो विटामिन डी हमें धूप से मिलता है, फिश लिवर ऑयल से मिलता है, एग यॉक से मिलता है, लिवर से मिलता है। बात समझ में आ रही ना मेरी? प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। जितना एक्सपोजर ऑफ सनलाइट ज्यादा होगा, विटामिन डी का प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा होगा जनाब। और पिगमेंटेशन ऑफ स्किन पर भी प्रोडक्शन डिपेंड करता है विटामिन डी का। देखो, जो भी डार्क पिगमेंट वाले जो इंसान होते हैं, उनके अंदर विटामिन डी का सिंथेसिस कम होता है ना? ओके, सो वाइस वर्सा है ना, कि पिगमेंटेशन ज्यादा होगा, विटामिन डी का प्रोडक्शन उतना कम हो जाएगा। हाईएस्ट लेवल ऑफ विटामिन डी कब बन रहा होता है, सिंथेसाइज कब हो रहा होता है? ड्यूरिंग एंड ऑफ समर्स। तो समर्स के एंड में विटामिन डी हाईएस्ट लेवल में सिंथेसाइज हो रहा होता है जनाब। और लोवेस्ट लेवल कब हो रहा होता है? लोवेस्ट लेवल बाय एंड ऑफ विंटर्स, राइट? विंटर्स में आप वही देख लो ना, विंटर्स में कितनी भी देर धूप पे बैठ जाओ, विटामिन डी ऑब्वियसली कम मिलेगा आपको, ठीक है? तो लोवेस्ट लेवल एंड ऑफ विंटर्स में होता है, और गर्मियों में हमें ज़्यादा विटामिन डी मिलता है। और हाईएस्ट कब होता है? एंड ऑफ समर्स में, ठीक है? राइट, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। क्या हो जाता है विटामिन डी डेफिशिएंसी, मतलब द कॉजेज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, आखिर क्यों होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी? तो चलिए, सबसे पहला रीजन, सूरज की बाहों में नहीं हो आप, है ना? आपको सनलाइट कम मिल रही है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सनलाइट। कोई अच्छा सा हाइलाइटर मुझे मिल जाए तो मज़ा आ जाए, ज़िंदगी बन जाए। कौन सा हाइलाइटर लें सर? ये ले लेते हैं, एडिक्वेट अमाउंट। बेटा कुछ सेट नहीं हो रहा इस पे, तो चलो ब्लैक पेन। एडिक्वेट सनलाइट नॉट अवेलेबल, है ना? और वुमेन जो पर्दा या बुर्का पहनती हैं, उनके अंदर होता है, क्योंकि स्किन डायरेक्टली सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं होती। हॉस्पिटलाइज्ड जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, मतलब उनमें ऑब्वियसली विटामिन डी की कमी हो जाती है। क्रॉनिक किडनी डिजीज, क्योंकि आपको पता है विटामिन डी सिंथेसिस में किडनी का बहुत बड़ा रोल है, किडनी में भी होता है, लिवर में भी होता है। तो लिवर के पेशेंट्स में, लिवर डिजीज जिनको होती है, उनमें भी विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है। प्री मेच्योर इन्फेंट्स में। और एक चीज़ जिस पे ध्यान रखनी चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं, डेली यूज़ की चीज़ें है ना, तो मतलब यूज़ क्या बोल रहा हूँ, मतलब डेली लाइफ में अप्लाई होती हैं चीज़ें, कि प्रेग्नेंट और प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन के दौरान जो लेडीज़ होती हैं, उन्हें विटामिन डी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, धूप में बैठना चाहिए ज़्यादा, तो विटामिन डी की डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है? तो उस दौरान विटामिन डी की कमी हो जाती है ना? नेक्स्ट चीज़, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, है ना? लैब पैरामीटर्स क्या हैं? देखो, एक तो विटामिन डी डेफिशिएंसी के केस में कैल्शियम लेवल ब्लड में कम मिलेगा, फॉस्फेट लेवल ड्रॉप्ड मिलेगा, और एल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। ऐसा आपको कुछ मिले तो आप समझेंगे विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कैल्शियम लेवल नॉर्मली मिलता है। कैसे? देखो, कैल्शियम लेवल जैसे ही ड्रॉप होगा, देखो विटामिन डी की कमी है तो ब्लड कैल्शियम लेवल ड्रॉप होगा, और ब्लड कैल्शियम लेवल के ड्रॉप होते ही ये भाई साहब, ये पैराथ हार्मोन पीटीएच आ जाएंगे यहाँ पे, ये एक्टिवेट हो जाएगा, और ये एक्टिवेट होके विटामिन डी को फिर नॉर्मलाइज कर देगा, तो ब्लड कैल्शियम लेवल नॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक है? नो दिस पीटीएच, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। दिस एक्शन, इसका एक्टिवेशन, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाँ, बात समझ में आ रही है? तो ये एक्शन होगा तो ब्लड कैल्शियम लेवल नॉर्मल लेवल पे मिलेगा। लेकिन फिर भी सोचने की बात है, अगर आपको कभी ये जो ब्लड कैल्शियम लेवल है, ये आपको नॉर्मल मिले, ठीक है, लेकिन फिर भी फॉस्फेट गिरा हुआ मिले, तो आप यही समझेंगे कि यार कैल्शियम लेवल तो वही है, कैल्शियम लेवल वही है, और फॉस्फेट गिरा हुआ है, इसका मतलब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई है, क्योंकि ये प्रोसेस हो गई होगी, तो ब्लड कैल्शियम तो नॉर्मल आ गया, लेकिन फॉस्फेट नहीं आ पाया, ठीक है? What are the disease which are caused due to its deficiency, विटामिन डी की डेफिशिएंसी? बच्चों में होता है रिकेट्स, सुना होगा काफ़ी बार। क्या होता है इसमें? बो लेग्स हो जाते हैं, लेग्स बो हो जाते हैं, और नॉक नीज होती हैं, है ना? इसमें एक्चुअली लॉन्ग बोन्स है ना, वो बेंड होना स्टार्ट हो जाती हैं, सॉफ्ट होके बेंड होना स्टार्ट हो जाती हैं इन केस ऑफ रिकेट्स, है ना? द नेक्स्ट केस इज रकाइटिक रोजेरी। इसमें क्या होता है? पिजन ब्रेस्ट अपीयरेंस हो जाती है ना, पिजन ब्रेस्ट अपीयरेंस। देन बीड्स कैन बी सीन, बीड अपीयरेंस इन रिब्स, है ना?
अडल्ट्स के अंदर क्या होता है, अडल्ट्स के अंदर ऑस्टियोमेलेकिया, ऑस्टियोमेलेकिया होता है अडल्ट्स के अंदर, ऑस्टियोमेलेकिया। नाउ क्या इसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं ऑस्टियोमेलेकिया में, क्या सिम्टम्स होते हैं? देखो मसल वीकनेस होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, सॉफ्ट बोन हो जाती है, बोन सॉफ्ट हो जाती है जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स बड़े इजीली होने लगते हैं, बोनी पेन महसूस होता है पेशेंट को, स्पेशली पेल्विक बोन रीजन जो वो ज़्यादा इफेक्ट होता है, एंड वेडिंग गेट्स होते हैं पेशेंट को। ये ऑस्टियोमेलेकिया के सिम्टम्स हैं कि कुछ ऐसा हो जाता है। समझ गए हो मेरी बात को? एक रीनल रिकेट नाम की भी टर्म होती है, ये भी समझो व्हाट इज रीनल रिकेट्स। देखो किडनी में प्रॉब्लम अगर है ठीक है, किडनी में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि किडनी में विटामिन डी बनता है ना, एक मेजर प्रोसेस होती है वहां पर, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड है ना रीनल रिकेट्स, है ना। तो ये रीनल वर्ड, बस रिकेट्स के पीछे रीनल वर्ड जुड़ गया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम इन किडनी हमें रिकेट्स हो रहा है, राइट। द नेक्स्ट चीज हाइपर विटामिनोसिस। ये पता है कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो बॉडी में डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वो जब ज़्यादा कंसंट्रेशन में हो जाते हैं, दैट इज हाइपर विटामिनोसिस डी, है ना। तो डी विटामिन डी ज़्यादा हो रहा है, तो यू नो कैल्सिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज एंड किडनी स्टोन्स, इसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपर विटामिनोसिस ऑफ डी की वजह से हो सकता है कि सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनका कैल्सिफिकेशन हो जाए एंड किडनी स्टोन्स बनने स्टार्ट हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट विटामिन डी। इसी के साथ हमारा विटामिन डी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।